अच्छा जी, अब हमने देखना है कि इसके मसल्स देखते हैं, टंग के मसल्स देखते हैं। टंग के अंदर 8 मसल्स होते हैं। इन 8 मसल्स में हमारे पास 4 इंट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक मसल्स वो होते हैं जो टंग के अंदर ही अराइज करते हैं और टंग के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। और फिर 4 एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं। जो एक्सट्रिंसिक मसल होते हैं ये कहीं और से आते हैं और फिर टंग में लग जाते हैं जाके। तो जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं पहले हम वो देख लेते हैं। इंट्रिंसिक मसल में हमारे पास है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। अब जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल और इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल है, इन दोनों का काम क्या होता है? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये टंग को शॉर्टन कर देते हैं। इन दोनों ने क्या करना है? टंग को शॉर्टन कर देना है। लेकिन जब सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो टंग शॉर्टन होती है और उसका डॉर्सम जो है कनकेव हो जाता है। डॉर्सम सरफेस ऑफ द टंग जो होता है वो कनकेव हो जाता है। लेकिन जब इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टंग शॉर्टन तो होती है लेकिन उसका डॉर्सम जो है वो कन्वेक्स हो जाता है। अब जो ट्रांसवर्स है, जब ये ट्रांसवर्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर टंग जो होती है नैरो हो जाती है और लॉन्ग हो जाती है। और जब ये वर्टिकल मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है? जब वर्टिकल मसल हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर टंग हो जाती है शॉर्टन। अच्छा जी, नहीं, टंग वाइडन हो जाती है। टंग की जो विड्थ होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब हमारे पास होते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक मसल हमारे पास 4 हैं और अब ये 4 कौन कौन से हैं देखते हैं। एक है हमारे पास हायोग्लॉसस, जीनियोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस और पैलेटोग्लॉसस। अब ये मसल्स याद करने का, इनके ओरिजिन इंसर्शन याद करने का बड़ा आसान तरीका है। अगर मसल का नाम हायो से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि ये हायोइड बोन से अराइज होता है और ग्लॉसस कहते हैं टंग को। तो हायोग्लॉसस कहाँ से अराइज होगा? हायोइड बोन से अराइज होगा और टंग में जाके इंसर्ट हो जाएगा। जीनियोग्लॉसस ये जीनियल ट्यूबरकल से अराइज होगा और टंग में जाके, ग्लॉसस मीन्स टंग, टंग में जाके इंसर्ट हो जाएगा। स्टाइलोग्लॉसस स्टाइलाइट प्रोसेस से अराइज करेगा, ग्लॉसस टंग में जाके इंसर्ट हो जाएगा। प्लेटोग्लॉसस सॉफ्ट पैलेट से अराइज करेगा और फिर टंग में जाके इंसर्ट कर जाएगा। ये तो हो गए हमारे मसल्स। अब इन मसल्स में एक करेक्टरिस्टिक बताती हूँ जो हायोग्लॉसस है। हायोग्लॉसस का फंक्शन क्या होता है? हायोइड बोन टंग से नीचे होती है, तो इसीलिए जब कभी हायोग्लॉसस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टंग जो है डिप्रेस हो जाएगी, नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है। जीनियोग्लॉसस, जो जीनियल ट्यूबरकल होते हैं ये मैंडिबल बोन पे होते हैं हमारे पास। तो जब ये कभी भी जीनियोग्लॉसस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टंग जो होती है हमारे पास ये मूव फॉरवर्ड करती है, यानी कि प्रोट्रूड करती है। जीनियोग्लॉसस को हम लोग सेफ्टी मसल भी कहते हैं। अब इसको सेफ्टी मसल क्यों कहते हैं? अगर टंग हमारे पास बाहर को नहीं निकलती और अंदर रह जाती है तो ये क्या करती है? हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से सांस नहीं आता और बंदा मर सकता है। तो इसीलिए जीनियोग्लॉसस जो होता है ये इसको बाहर की तरफ मूव कराता है और हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज सारा क्लियर कर देता है, और इसीलिए हम इसको सेफ्टी मसल कहते हैं। अब जो स्टाइलोग्लॉसस होता है ये कहाँ पे होती है? जो स्टाइलाइट प्रोसेस होता है ना ये स्कल बोन में होता है, तो ये सुपीरियरली होगा। तो फिर जब स्टाइलोग्लॉसस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टंग अपवर्ड मूव करेगी और बैकवर्ड मूव करेगी। ठीक है। अब जब प्लेटोग्लॉसस मूव कर, प्लेटोग्लॉसस जो है सॉफ्ट पैलेट ऊपर को होता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर टंग क्या करेगी? ऊपर को मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी।